अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं अगवान बस्ती के अंदर, जहां पे नॉर्दर्न बाईपास के करीब जो कि अगवान बस्ती लगती है। और यहां पे आप मेरा कब में देख रहे होंगे, हमने पिछले व्लॉग में आपको जब 20 से 25 दिन पहले एक व्लॉग हमने आपको दिखाया था इसी जगह का। यहाँ पे 2-2, 3-3 मंजिला जो कि घर बने हुए थे, पक्के घर बने हुए थे। पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया गुज़िश्ता रोज़, और उसको इन घरों को मिसमार कर दिया गया क्योंकि ये तमाम घर जो हैं वो गैर कानूनी थे। यहाँ पे अगवान बाशिंदे रहते थे। 1984 में ये अगवान कैंप कायम किया गया था, लेकिन ये एक UN के उसके दरख्वास्त के ऊपर ये बाकायदा एक पूरा कैंप कायम करके अगवान महाजरीन को दिया गया था। और यहाँ पे पक्के घर बनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनकी जानिब से यहाँ पे पक्के घर बनाए गए और यहाँ पे इनकी रिहाइश थी। और तकरीबन मैं आपको अगर बताता चलूँ तो यहाँ पे 3,000 साढ़े 3,000 घर मौजूद थे। और यहाँ पे कम से कम 1.5 से 3 साढ़े 3 लाख जो हैं वो अगवान महाजरीन यहाँ पे क़याम पज़ीर थे। और अभी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और उनको जो यहाँ पे पक्के घर थे और उनको तोड़ा गया है बाकायदा। और यहाँ पे तोड़ने के बाद एक और प्रॉब्लम सामने आ गई, जब अगवान महाजरीन को यहाँ से ऑपरेशन करके गिरफ़्तार करके यहाँ से उनके वतन वापस भेजा गया, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरोह आ गया जिसका कब्ज़ा माफिया यहाँ पे उसको सरगर्म हो गई। क्योंकि कराची के अंदर प्लॉट लेना एक ख्वाब से कम नहीं होता और मेन सुपर हाईवे से लगने वाला प्लॉट है, क्योंकि ये पूरी आप आबादी देख रहे होंगे, तो जहाँ तक नज़र निगाह जाए वहाँ तक ये जगह पूरी खाली है। तो कब्ज़ा माफिया की नज़र में ये जगह थी। जैसे ही अगवान महाजरीन के ऊपर ऑपरेशन किया गया, वैसे ही जो कि है वो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे सरगर्म हो गई और यहाँ पे अपने घरों को, यहाँ पे जो घर बचे हैं थोड़े बहुत, उनमें कब्ज़ा करके बैठ गई। लेकिन फिर पुलिस की जानिब से, मुतल्लिक़ा इदारे की जानिब से उनको भी निकाला गया और उनको भी बाकायदा एक ऑपरेशन करके उनको भी यहाँ से भगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? खैरियत है बस। सर ये कौन सा इलाका है और क्या? ये सब्जी मंडी का पुराना इलाका है। ये अफगान कैंप है। इधर लोग सिंध से कुछ आए हुए हैं, कुछ दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी तोड़ फोड़ लोग बैठे हुए हैं। पुलिस बड़ी नाजायज़ी कर रही है, लोगों को मार भी रही है, उल्टा भगा भी रही है। इधर से तुम लोग भाग जाओ सिंधी। अच्छा भाई, जब इतने 40 साल से जो है ना अफगान रह रहे थे, अभी सिंधियों का तो हक है ना, कुछ तो रहना चाहते हैं ना। अभी मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, तो मेहरबानी करिए, सिंधियों को हक अपना मिलना चाहिए हक। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ अगवान बस्ती में और यहाँ पे पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद यहाँ से अगवान महाजरीन को बाकायदा यहाँ से निकाला गया है और यहाँ पे जो पक्के मकानात थे उनको तोड़ा गया है। 1984 में ये अगवान बस्ती जो है वो कायम की गई थी। UN की दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा ये अगवान बस्ती कायम करके अगवान महाजरीन को दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े घर बना लिए थे और 3-3 मंजिला, 2-2 मंजिला यहाँ घर बना लिए गए थे जिसकी इजाज़त नहीं थी। पुलिस ने फिर बाकायदा तौर पे ऑपरेशन का एक आगाज़ किया और अगवान महाजरीन को यहाँ से निकालने के बाद उनके वतन वापसी भेजा गया। और अभी भी कुछ अगवान महाजरीन जो हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कशीदगी के बायस अगवान महाजरीन की जो है वो वापसी जो मौके थोड़े टाइम के लिए रुक गई है। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो ये जो ऑपरेशन है वो दोबारा से किया जाएगा। आप मेरे कब में देख रहे होंगे, यहाँ पे हज़ारों घर थे, 3,000 के करीब यहाँ पे घर मौजूद थे जिनको तोड़ा गया है। और उनको तोड़ने के बाद यहाँ से पूरी कॉलोनी को खाली कराया गया है। अगर मैं आपको इस कॉलोनी के पूरे विजुअल्स दिखा सकूँ, आप ये देखें, ये अगवान कैंप है पूरा, जिसको पूरा प्रॉपर तौर पे आप खाली करा। कब्ज़ा माफिया की नज़र में ये जगह आ गई। कब्ज़ा माफिया की यहाँ पे आके बैठ गई। जब अगवान महाजरीन को यहाँ से निकाला गया तो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे आके बैठ गई। लेकिन फिर मुतल्लिक़ा इदारे और पुलिस की जानिब से एक बड़ा बाकायदा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उन कब्ज़ा माफिया को भी यहाँ से निकाला गया। और लगभग अगर मैं अंदाज़ा लगाता चलूँ, यहाँ पे जो हैं 3,000 घर थे जिनको मिसमार कर दिया गया और ये तमाम घर गैर कानूनी थे। यहाँ पे पक्का मकान बनाने की इजाज़त नहीं थी। 1984 में
ये बाकायदा एक कैंप कायम करके दिया गया था यूएन की दरख्वास्त के ऊपर हुकूमत वक्त की जानिब से। अच्छा, अभी भी कुछ ना घर बचे हुए हैं जिनको रोका हुआ है घरों को। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल बनी है। बस अब हम थोड़ा सा वापसी की तरफ जाने के मूड में पर निकल रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। ऐसी कोई जगह होगी, ऐसा कोई मकाम होगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।